हेलो गाइस, मेरा नाम बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा एडीआर वर्सेस जीडीआर के बारे में। एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यदि आप फाइनेंस सेक्टर या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आई होप आपको एडीआर और जीडीआर के बारे में जानकारी होगी, और अगर आप एडीआर और जीडीआर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो ये गलत बात है। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपको स्टॉक मार्केट के अलावा एडीआर और जीडीआर की भी जानकारी संपूर्ण मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। उससे पहले अगर आप न्यू तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी के द्वारा फंड इकट्ठा करने के लिए डिपॉजिटरी का यूज किया जाता है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो विदेशी कंपनी और विदेशी स्टॉक मार्केट से फंड इकट्ठा करती हैं और फंड रेज भी करती है। एडीआर और जीडीआर का मीनिंग होता है कि कोई भी इंडियन कंपनी अमेरिकी नैस्डैक यानी यूएस मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यदि इंडिया की किसी भी कंपनी को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो उसे एडीआर की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, और ये डिपॉजिटरी यानी एडीआर इंडियन कंपनी के लिए अमेरिकी बैंक द्वारा इशू किया जाता है। यदि कोई भी इंडियन कंपनी स्टॉक मार्केट यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसे एडीआर की प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। एडीआर को रिप्रेजेंट नॉन यूएस कंपनी करती है। ये एक निगोशिएबल सर्टिफिकेट है जिसे हम छू नहीं सकते। अमेरिका का कोई भी इन्वेस्टर अमेरिका के नैस्डैक मार्केट में इंडियन कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इंडिया का इन्वेस्टर इंडिया की कंपनी को नाम से जानता है। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे टीसीएस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं बोलूँगा मैंने टीसीएस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अगर अमेरिका का पर्सन किसी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करता है या फिर खुद अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस कंपनी को नाम से नहीं, उसके ISIN नंबर से जानी जाती है वो कंपनी। और ISIN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। वहाँ का कोई भी पर्सन अगर आप बोलो कि आपने क्या टीसीएस पे इन्वेस्टमेंट किया, तो बोलेगा मैंने टीसीएस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं नहीं जानता हूँ टीसीएस कंपनी कौन होती है या कैसी होती है। मान लीजिए जब कोई कंपनी 50 लाख के शेयर्स कस्टोडियन बैंक के पास जमा करेगी और कस्टोडियन वो शेयर्स अपने पास सेव करके रखती है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को वो इन्फॉर्म करती है कि उसके पास 50 लाख के शेयर्स सेव रखे हुए हैं। उसके बाद ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक वो 50 लाख शेयर्स कस्टोडियन डिपॉजिटरी बैंक में जमा कराएगी। उसके बाद वो डीआर जारी करती है। GDR is a negotiable instrument issued by international bank. GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंडियन कंपनी अमेरिका स्टॉक मार्केट नैस्डैक के अलावा किसी अदर कंट्री में लिस्ट होना चाहती है तो वो GDR के थ्रू लिस्ट हो सकती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करा के वो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है और इन्वेस्टर वहाँ पर भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वर्ल्ड का कोई भी पर्सन इंडिया की कंपनी में उस कंट्री में जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। GDR पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। थैंक यू गाइस।